मूवी नैरेटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक विज्ञान कथा, रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक पैसेंजर्स है। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखें और ख्याल रखें। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नामक एक उपनिवेशित दुनिया की ओर जाता है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, पोत ऑटो पायलट पर है। 258 चालक दल के सदस्यों के साथ साथ 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह बेल्ट से होकर गुजरता है, जो इसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। शक्ति को मुख्य ढाल की ओर मोड़ दिया गया है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर है। अचानक क्षुद्रग्रह जहाज से टकरा जाता है, जिससे कई तरह की खराबी हो जाती है। जहाज स्वयं मरम्मत शुरू करता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड में से एक सक्रिय हो जाता है। जगाया गया यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक यांत्रिक इंजीनियर है। उसका पॉड खुल जाता है और एक स्वचालित प्रणाली उसे जगाने में मदद करती है। उसे बताती है कि उसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे बताया गया है कि वह उस समय को जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद लेने में व्यतीत करने में सक्षम होगा। जिनको ग्रह पर आने से पहले अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और उन प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश प्राप्त होते हैं जिनमें उसे भाग लेना है। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ, वह तैयार हो जाता है, अपना केबिन छोड़ देता है और संपूर्ण शिक्षण समूह के लिए बनाई गई एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है। जिन थोड़ा चिंतित दिखता है, क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है। इसे अधिक आबादी वाला, अधिक मूल्य वाला और अधिक मूल्यांकित कहता है। यह उसे पाठ के अंत तक अपने प्रश्नों को रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे पता चलता है कि होलोग्राम उसका जवाब नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य मंडल में पहुंच जाता है। वहां कोई भी नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क सहायता प्रदान करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और यह उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच न हो, वह देख सकता है कि कोई भी मुख्य दल जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 वर्ष दूर है। उसे पता चलता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह वापस सभा में जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर अत्यधिक कीमत वाली कॉल को उत्तर प्राप्त करने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। जिम तबाह हो गया है। वह चारों ओर घूमता है और जहाजों की पट्टी पाता है, जहां वह किसी अन्य व्यक्ति को देखता है। जब वह बारटेंडर से बात कर रहा होता है, तो उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। जब वह उसे ड्रिंक लेने जाता है, तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉयड है। इसे आर्थर कहते हैं। जिम उससे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह भी नहीं समझा सकता कि उसके लिए समय से पहले वहां रहना कैसे संभव है। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना जाता है, जहां उसे जल्दी से पता चलता है कि मेन्यू में ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।
वह अपनी सादा कॉफी लेता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके हाइबरनेशन कक्ष को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे संचालित करने का प्रबंधन करता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वह चालक दल के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए मिले उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह भी काम नहीं करता। जहाज के आसपास छोटी मोटी खराबी हो जाती है। जिम पीने के लिए बार में लौटता रहता है, लेकिन अधिकतर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे सोने के क्लासरूम में से एक में घुसने और जहाज पर कुछ मस्ती करने की कोशिश करने के लिए मना लेता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल, मनोरंजन प्रणाली की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अकेले रहने के लिए और भी दुखी हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के चारों ओर घूमता है, जब वह स्पेसवॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक में ठोकर खाता है। जिन एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर को धक्का देता है और फिर एयरलॉक के दरवाजे को छोड़ने के लिए बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वह दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह एकमात्र सचेत इंसान है जो उस समय का अनुभव कर रहा है। जिम अपने जूतों पर चुंबक छोड़ता है और अंतरिक्ष में तैरता है, तबाह महसूस करता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना एयरलॉक के वापस चला जाता है। वह लीवर को खींचता है, यह सब खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम क्षण में अपना मन बदल लेता है, वापस अंदर चला जाता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिन खड़ा हो जाता है और तुरंत ही एक पॉड में एक महिला की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसका नाम ऑरोरा है। वह निर्देशिका में उसकी फाइलों की खोज करता है और उसके यात्री साक्षात्कार को सुनता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। बाद में वह उसकी पॉड के पास बैठे हुए अभी भी उसके साक्षात्कार सुनता हुआ दिखाई देता है। वापस बार में वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा है, जल्दी जाग रहा है और वहां नहीं पहुंच रहा है और अपनी आदर्श महिला को ढूंढ रहा है, केवल उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह एंड्रॉयड के साथ इस पर बात करता है, लेकिन वह पहेली को नहीं समझता है। यदि वह उसे अपने लाभ के लिए जगाता है, तो वह उसे जहाज पर मरने के लिए अपने साथ वहीं फंसा देगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन समय बीतने के साथ वह इसे जाने नहीं दे सकता। एक दिन तक वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड में जाता है और उसे सक्रिय करने का प्रबंधन करता है। जैसे ही वह जाग रही है और उसी प्रक्रिया से गुजर रही है जैसे उसने किया, वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे खोजने की उम्मीद में मुख्य सभा में जाता है और वह वहां है, ठीक उसी तरह जैसे वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि केवल वे ही जाग रहे हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उससे कहता है कि वह न तो चालक दल के पास जा सकता है और न ही जहाज के मुख्य आदेशों तक। ऑरोरा घबरा गई और अपने पॉड में वापस आना चाहती है। जब वे उस तक पहुंचते हैं तो जिम बताते हैं कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस लाने में मदद कर सके। प्रभावी ढंग से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं।
वे सभा में वापस जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह अभी-अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। जहाज पर अकेले 1 वर्ष से अधिक समय बिताने के लिए उसे उसके लिए खेद है। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वह आर्थर से अरोरा को यह न बताने के लिए कहता है कि उसने ही उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जाग जाती है। वह सभा में वापस जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम उसके साथ वहां जाता है और वे नाश्ता लेने जाते हैं। उनके जाते ही सूचना डेस्क में किसी प्रकार की खराबी है। कैंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से अधिक समय से वही नाश्ता कर रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक मिलता है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर अनुसंधान दस्तावेजों के माध्यम से जाती है। अंत में चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है। पूरे जहाज में जिम को अधिक खराबी दिखाई देती है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में विलाप करती है। वह लिखती हैं, जहाज के चारों ओर टहलती हैं और पूल में तैरती हैं, अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जा रही हैं। वह जिम का साक्षात्कार करने के लिए कैंटीन आ जाती है, यह सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आकर बस गया। जिम पहले कंपनी के नारों के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कोई हो सकता है, वह एक जीवन का निर्माण कर सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंच जाते हैं और ऑरोरा अंत में वहां होने का कारण बताती है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उनका विचार होमस्टेड 2 में जाना, वहां 1 साल तक रहना और पृथ्वी पर वापस आना, ऐसा करने वाला पहला पत्रकार बनना था, जो अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिख रहा था। ऑरोरा धीरे धीरे उनकी वर्तमान स्थिति को ठीक करने का तरीका ढूंढना छोड़ देता है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका ढूंढता है। वह उसे नाचते हुए सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है, जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद न हो। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह गया है। जो उसने उसके साथ किया है उसके बारे में भयानक महसूस कर रहा है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे क्षण में ऑरोरा वेधशाला में चला जाता है ताकि उसके लिए बनाई गई क्रिसलर इमारत का एक लघुचित्र ढूंढ सके। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे भोजन करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रात के खाने के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक पर ले जाता है और वे स्पेस सूट में बैठ जाते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं। जिम पास उस शानदार अनुभव को साझा करने वाला कोई है। जिम उनके जूतों पर लगे चुंबकों को बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे वापस अंदर आने और तुरंत चुंबन, अपने केबिन और नींद एक साथ करने के लिए पीछे हटना। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा अपने केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे एक साथ टहलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं।
जिन आगे जहाज की खोजबीन करता है और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी पाता है। वह ऑरोरा फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल दानव के पास से गुजरता है और वे वेधशाला में उसे देखने जाते हैं। यह ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात के बाद वे इसे जहाज के कई रेस्तरां में से एक में और फिर बार में मनाते हैं। जिन शौचालय में जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह बार में आर्थर के साथ बातचीत करती रहती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया, इस बात से अनजान कि उसे अभी भी इसे गुप्त रखना है। अचानक जिम वापस आता है और वह पूरी तरह अविश्वास में उसका सामना करती है। वह गुस्से में और घबराकर भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आती है और अपना सारा सामान ढूंढने के लिए चली जाती है। वह अगले दिन कैंटीना में उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है, वह भाग जाती है। ऑरोरा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे घूंसा मारती और लात मारती है, उसे मारना चाहती है। कॉम पर उससे बात करना क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और उसे अपने कार्यों के बारे में समझाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन अरोरा को परवाह नहीं है। वह उसकी जान लेने के लिए उसे माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है, एक और खराबी होती है। जहाज एक गंभीर त्रुटि का सामना करता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में चला जाता है और उसमें खराबी आ जाती है। अरोरा मुख्य सभा में जाता है और देखता है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है, जहां खाद्य औषधालय भी खराब है। अचानक उन दोनों को कॉम पर डेक प्रमुख की आवाज सुनाई देती है, यह पूछते हुए कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों भीड़ में भागते हैं और देखते हैं कि गस मनकुसो जिम के पेड़ के सामने खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और मुखिया को स्थिति के बारे में बताते हैं। वह नहीं समझता कि 3 पौड़ कैसे विफल हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और उन दोनों ने मैनकुसो को बताया कि पूरे जहाज में खराबी अधिक बार हो रही है। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें दिखाता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाए। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है जब जिम उसके साथ वहां जाता है। उसे पता चल गया है कि ऑरोरा पॉड के साथ क्या हुआ है। डेक प्रमुख को पता चलता है कि जिम ने जो किया वह भयानक था। बाद में वह ब्रिज पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा होता है जब ऑरोरा उसके साथ आता है। वे उसके बारे में बात करते हैं कि उसके पॉड के साथ क्या हुआ, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिन 16वें टूटे रोबोट के साथ आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन बीमारी महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे खून की खांसी होती है। उस रात अरोरा सो नहीं सकती, इसलिए वह तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण का नुकसान होता है और वह डूबने लगती है क्योंकि पूल का पानी उसके साथ चला जाता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट हो जाती है और वह मुश्किल से इसे जीवित कर पाती है। वे दोनों मनकुसो को खोजने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वे तीनों पुल पर वापस आ गए हैं। धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है।
जहाज के साथ मैनकुसो ने पता लगाया कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, एक प्रमुख प्रणाली को निकालकर। उन्हें यह पता लगाने और ठीक करने की आवश्यकता है कि किस कारण से विफलता हुई है, क्योंकि पूरा जहाज स्लैग को उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह मर रहा है और ऐसा कोई उपचार नहीं है जो इसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। अचानक रोशनी खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी पीड़ित करता है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे अंत में इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। इसे पावर प्लांट में ढूंढें और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा चूसा जाता है। क्षुद्रग्रह ने उस क्षेत्र में पतवार में दरार पैदा कर दी है। जिम भी चूसा जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़कर रखता है क्योंकि वह उसे बंद करता रहता है। अंततः वह भी अंदर आ जाता है, लेकिन वे जल्दी से दरार को सील करने में सफल हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि पतवार में एक से अधिक दरार हैं। वे दोनों उल्का के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि यह रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकरा गया है। जिम सोचता है कि वह इसके बदले पुर्जे ढूंढ सकता है। वे भाग ढूंढकर उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को निकालने की प्रक्रिया अभी भी विफल हो जाती है। वे इसे मैन्युअल रूप से करते हैं, लेकिन यह फिर से विफल हो जाता है। जिन को पता चलता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट का दरवाजा खोलने की जरूरत है ताकि वे रिएक्टर को ठंडा कर सकें। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वह ऑरोरा मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वह सूट के साथ उसकी मदद करती है और जब वह एयरलॉक में जाता है तो वह उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस चला जाता है, जहां तापमान महत्वपूर्ण ऊंचाई तक पहुंच गया है। जैसे ही जिम बाहर से वेंट के करीब आ रहा है और दरवाजा देखता है, रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बाह में चला जाता है। रिएक्टर कक्ष में तापमान बढ़ जाता है, जबकि वह इसे खोलने के लिए वेंट के दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है। वह जल्द ही महसूस करता है कि उसे मैन्युअल रूप से दरवाजा खुला रखना होगा ताकि रिएक्टर निकल सके, और वह ऑरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं है, लेकिन वह इसके साथ आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर को बाहर निकालने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाए और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि उन्हें अन्य लोगों को बचाना है और वह रिएक्टर को बंद कर देती है। प्रक्रिया सफल है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाले धुएं जिम को दूर धकेल देते हैं और उसका तार तोड़ देते हैं। उसके सूट का दबाव भी कम हो रहा है। वह ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ था और वह जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है वह दूसरे सूट में जाती है और उसे अंदर ले आती है। वह उससे फिर से माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका टेदर बहुत छोटा है।
वह पीछे खींची गई है, लेकिन अचानक उसके तार को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। ऑरोरा जिन को अस्पताल में घसीटता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पहले ही मर चुका है। वह मेडिकल प्रोटोकॉल को खत्म करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के ब्रेसलेट का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड स्वचालित रूप से काम करता है और जिन को पुनर्जीवित करता है। अरोरा उसे माफ कर देता है। बाद में अरोरा आर्थर को ठीक करता है और वे मैनकुसो को एक उचित स्थान पर दफनाने देते हैं। जिन उसे अस्पताल ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया है। वह उससे कहता है कि वह पॉड के अंदर आ जाए और बाकी की यात्रा वहीं खत्म कर दे। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, उसने मना कर दिया और जहाज पर जागते हुए उसके साथ रहने का फैसला किया। जिन अंत में उसे प्रस्ताव देता है और वे जहाज पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। चालक दल जागता है और जहाज को बहुत अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा उनके लिए एक संदेश छोड़ती है, जिसमें उसके और जिन के जीवन की कहानी सुनाई जाती है, जबकि बाकी लोग सो रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और सब्सक्राइब करें। यह वास्तव में चैनल की मदद करता है। धन्यवाद।